किसान की बेटी ब्लॉक में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है भाई सब ठीक ठाक होंगे। भाई हम भी ठीक ठाक सा और सभी को राम राम। और 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 भाई आज आपने बताऊंगा आज शादी के बारे में, फिर आप सबके साथ मन की बात करेंगे और एक नए ब्लॉक में। तो कोनी भाई दिखा कोनी आख्या चक्कर साउंड। तो मेरी शादी 2014 3 जुलाई को हुई थी। तो आप कई बार पूछते हो ना मैडम क्या हुआ क्या नहीं हुआ जी। तो आज आपने बताऊं जी क्या हुआ मेरे साथ। मेरी शादी 3 जुलाई को थी और जो करवा चौथ का व्रत आता है ना फर्स्ट, वो व्रत था जी। और यहाँ पास में मेरी चाचा की लड़की की शादी कर रखी है जी। तो वह उनको मैं बोली बहन कहानी सुनाने ने। तो उसने ये बोला कि बहन तू यहाँ आ जा पीछे आरू बानू रहा सुन लेंगा कहानी। तो जी मैं उनके घर कहानी सुनने के लिए चली गई। फिर मैं वापिस आई तो हमारे घर पे जी मेरी सासू माँ घर पे नहीं थी क्योंकि वो अपनी लड़की के गई हुई थी। उसके लड़का हो रखा था मेरी ननद को, तो उसके पास कोई नहीं था। तो सासू माँ वहाँ चली गई थी मेरे को घर पे छोड़ के। तो जी आपने बताऊँ मैं कहानी सुन के वापिस आई तो हमारे घर पे 2 लोग बैठे थे। वो थे जी गुरु नानक के वहाँ से आते हैं अनाथ आश्रम से। तो जी हम उनको जो भी हमारे पास होता है ना तो हम उनको दान पुण्य देते हैं भाई कितना भी हो। मैं आपको ये नहीं कहती कि भाई हम उनको 10,000 15,000 देते हैं, नहीं जी। जो हमारे पास 1100 2100 जितने भी हों हम श्रद्धानुसार दे देते हैं। तो जी मैं मेरा तो फर्स्ट करवा चौथ था और मैंने आए हुए मेरी शादी को 3 ही महीने हुए थे। तो मैं यहाँ आई और वहाँ वह बैठे हुए थे जी। और फिर मेरे हस्बैंड जी घर पे थे। इनको तो पता था जी क्योंकि इनके घर तो वे शुरू से आ रहे थे, लेकिन मेरे लिए तो नए थे, मुझे पता नहीं था। और मैंने उनके लिए चाय पानी जो भी कुछ उनने खाया, लेकिन जी उनने घर पे खाना खाया था, वो खाना खाते हैं। तो उसने ये बोला कि बहन जी आप हमको खाना खिला दो, चाय नहीं पियेंगे। भाई मैंने उनके लिए खाना बनाया। खाना बनाने के बाद उनने ये बोला कि मैडम एक बार आप अपना हाथ दिखाओ। तो जी मैं आपने बताऊं मैं हाथ ही वो दिखाने पर मैं किसी पे भरोसा नहीं करती, मैं बहुत कम विश्वास कराया करूं। पर जी मैंने उन पे विश्वास कर लिया भी चलो ये बोलते हैं तो ठीक है। उनने जैसे ही मेरा हाथ देखा तो उन्होंने ये बोला कि बहन आपके पेट में दर्द होगा और आप सुबह जल्दी उठ लिया करो। तो जी उस टाइम मैं 5 बजे उठा करती क्योंकि मेरे पास भैंस थी और फिर मैं यहाँ सारा काम करके मैं कॉलेज जाती थी। तो जी कॉलेज में भी 1 डेढ़ घंटा लग जाता था और क्या पता भाई बस टाइम से मिले या ना मिले। तो इसलिए मैं 5 बजे उठती थी, फिर घर का काम करके फिर मैं कॉलेज जाती, फिर मैं वापस आती शाम को। तो शाम को भी मैं लेट हो जाती थी। तो जी उनने ये बोला करवा चौथ के व्रत के दिन और दिसंबर, ये मानो 1 डेढ़ महीने बाद जब मैं रात को सोई बिल्कुल अच्छी सोई, सुबह मैंने उठी तो जी मेरे एक इस हिस्से में पूरा दर्द हो गया शुरू। मैंने सुबह इनको बोली कि मेरे से उठा नहीं जा रहा, मेरे कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो जी ये मेरे को दादरी हॉस्पिटल में लेके गए। दादरी मैंने एक डॉक्टर नहीं छोड़ा, आपको क्या बताऊं, नाम कमला दलाल मित्तल शीतल जो भी है मैंने एक नहीं छोड़ा। एक बयाने से आता था वो भी नहीं छोड़ा। फिर मैं बिल्कुल परेशान हो गई। उसके बाद इसकी बहन आई हुई थी, मैंने उसको बोला कि बहन ये बात है। उसने बोला चल तू अब की बार मैं गुड़गांव मैदान तम दिखा ले, उसके बाद पता करेंगे भाई क्या हुआ। तो जी वहाँ भी चली गई मैं मैदानता में, वहाँ भी मेरे बहुत पैसे खर्च हुए, लेकिन मेरा उनको भी ये पता नहीं चला कि भाई दर्द कहाँ पर है। मेरा दर्द कमर में था और वो दिखाई दे रहा था पेट में। तो पेट में उनने मेरे को कैल्शियम की ये ऐसी वैसी गोलियाँ दी थी। कैल्शियम की गोली खाने के बाद मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया। कम से कम मैंने ये मान लो आप अब मेरे को 9 साल हो गए भाई
टेबलेट खाते हुए एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि भाई मैं टेबलेट नहीं खाती। और इसलिए मेरा मन थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जा है, क्योंकि मैंने मेरी शादी के 6 मंथ बाद ही ये परेशानी शुरू हो गई थी और आज तक जी कोई इसका समाधान नहीं निकला। मैंने मैदानता की दवाई खाई, मैदानता के बाद मैंने फिर यहाँ दादरी भी मैंने भाई एक डॉक्टर नहीं छोड़ा, और मैंने एक खेतड़ी सिंगाना बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर है जी रणबीर हड्डियों का, मैंने उसके पास भी दिखाया, मैंने पिलाने भी दिखाया। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि भाई एक बार मैं जयपुर और दिखा लूँ तो उससे पता चल जाए। आपको ये बताऊँ कि भाई मैं सुबह जब उठती हूँ ना तो मेरा पूरे शरीर में अकड़न रहती है, तो मेरे से काम नहीं हो रहा ज़्यादा, मेरा मन चढ़चढ़ा हो जाए है। चढ़चढ़ा होने के बाद मैं परेशान हो जाऊँ, परेशान होने के बाद भाई आपको पता ही है, वो टेबलेट खा खा के मैंने वेट बहुत ज़्यादा कर लिया। तो आप कई बार ये पूछते हो ना कि बहन क्या हुआ क्या हुआ। हाँ तो जी मेरे एक सबसे बड़ी समस्या तो ये है जी 9 साल से, और उसके बाद मेरी थोड़ी तकलीफ और भी हो गई थी जी, अब उसका तो थोड़ा राहत है। तो जी और कोई ये नहीं, बस आज ये इतनी आप सब से मन की बातें करनी थी। जा आपने मेरी बात पसंद आवे तो चैनल लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दिया करो जी। हम सब भी आप सब के ही हैं, सारी यूट्यूब फैमिली का धन्यवाद जी, जो आप सब हमको इतना सपोर्ट करते हो। और कल फिर एक नई बात लेके मन की बात करेंगे आप सब से। विक्रांत राम राम करोगे? को नहीं करा। और भाई अब मैं खुश हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। मैं पहले सिखा दूंगा।